सबसे बड़ा जादूगर। एक बार की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक जादूगर आया। उसने कहा कि वह देश विदेश में बहुत जगह अपना जादू दिखा चुका है और उसको इतने इनाम मिले हैं कि उसका घर इनामों से भरा पड़ा है। अब राजा की आज्ञा पर उसने अपना जादू दरबार में दिखाना शुरू किया। उसने कहा कि यह जादू एक प्रकार की हाथों की सफाई होता है। अगर किसी की नज़रें तेज हो तो वह इसको पकड़ भी सकता है। आप सब इस जादू को ध्यान से देखिए। उसने कबूतर के ऊपर लाल कपड़ा डालकर उसके ऊपर छड़ी घुमाई, कुछ मंत्र बुदबुदाए और कबूतर को अंडे में बदल दिया। वह बोला, किसी ने देखा कि मैंने कैसे कबूतर को अंडे में बदल दिया? किसी को मेरी हाथ की सफाई का पता लगा कि यह काम मैंने कैसे किया? दरबार में सभी बैठे व्यक्ति चुप थे। अरे क्या यहाँ दरबार में सभी लोगों की आंखें कमजोर हैं? जादूगर की बातों में मजाक उड़ाने का बोध था। इसके बाद उसने उस अंडे के ऊपर फिर से लाल कपड़ा डाला और उसको सोने के सिक्के में बदल दिया। इसके बाद भी उसने सभी लोगों से वही सवाल पूछा, किसी को मेरे हाथ की सफाई नजर आई? अब उसने तेनालीराम को कहा, मान्यवर, सुना है आप जगत बुद्धिमान कहे जाते हैं, लेकिन इस जादू के खेल में बुद्धिमानी काम नहीं आएगी। आपको तेज नजरों से इसको पकड़ना होगा। फिर उस जादूगर ने कहा कि ध्यान से देखना कैसे मैं इस सोने के सिक्के को हवा में गायब करता हूँ। इसके बाद उसने सोने के सिक्कों को ऊपर फेंका और वो गायब हो गया, जिससे सभी दरबार के लोग हैरान रह गए। उसने तेनालीराम को कहा, माफ कीजिएगा हुजूर, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन आपकी आंखें भी कमजोर हैं, आप भी मेरा जादू नहीं पकड़ सके। इसके बाद वह दरबार में मौजूद सभी लोगों को कहने लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ ऐसा करके दिखा सके। जादूगर का अहंकार अब आसमान छू रहा था। अब तेनालीराम ने सोचा कि जादूगर के घमंड को तोड़ना तो जरूरी है। तेनालीराम ने कहा, मैं जो बंद आंखों से कर सकता हूं ना, तुम उसे खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। तेनालीराम ने कुछ ऐसे लहजे में कहा कि जैसे तेनाली को जादूगर की बात बुरी लगी हो और उसने गुस्से में कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया हो। जादूगर ने सोचा, आज तो तेनालीराम को नीचा दिखाने का बहुत अच्छा मौका है। पूरा देश मेरा नाम याद रखेगा अगर मैंने तेनालीराम को नीचा दिखा दिया तो। जादूगर बोला, सोच समझ के बोलना चाहिए था तेनाली जी, जो तुम बंद आंखों से भी कर सकते हो। अगर मैं खुली आंखों से नहीं कर सका तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा, और अगर मैंने वो कर लिया तो आप मेरे गुलाम बन जाओगे। बोलो, है मंजूर? अब बात तय हो गई। तेनालीराम के कहने पर एक सैनिक लाल मिर्च का पाउडर लेके आया। तेनाली ने अपनी आंखें बंद की और लाल मिर्च के पाउडर को अपनी आंखों के ऊपर डाल लिया और 2 पलों बाद ही पानी से आंखें धो ली और फिर अपनी आंखें खोल ली। अब यही काम तुम खुली आंखों से करके दिखाओ। अब जादूगर को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। मन मन में सोचने लगा कि यार बुरे फंसे, अगर मैंने मिर्च का पाउडर अपनी आंखों में डाला तो मेरी आंखें तो फूट जाएंगी, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे तेनालीराम का गुलाम बनना पड़ जाएगा। भाड़ में जाए गुलामी की चिंता, आंखें सलामत तो सब सलामत भाई। जादूगर तेनालीराम के आगे हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठ गया। उसने माफी मांगी और कहा, आप बहुत बुद्धिमान है मान्यवर, मैं आपके गुलामी को स्वीकार करता हूँ। तेनालीराम ने कहा, मुझे तुम्हें गुलाम बनाने का कोई शौक नहीं है, बस मैं ये चाहता हूं कि तुम अपना घमंड और बदतमीजी छोड़कर अपना जादू का खेल दिखाओ, सभी लोगों की इज्जत करो और अपनी म्यान में रहो। जादूगर ने कहा, आगे से वह ऐसा ही करेगा। इसके बाद वह चला गया। राजा ने ताली बजाते हुए तेनालीराम से कहा, वाह तेनालीराम, मैंने तुमसे बड़ा जादूगर नहीं देखा, जिसने एक बदतमीज और घमंडी जादूगर को कुछ ही देर के अंदर ठीक कर दिया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।